जी, हम कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा होता है। तो हमने पढ़ा रेप्टाइल्स का जो हार्ट है इट इज इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स तो होते ही हैं और उनके बीच में सेप्टम भी होता है, लेकिन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है दैट इज, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है वो पूरी तरह से नहीं डिवाइडेड होता, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग होने के चांस जो है वो रहते हैं। ये भी डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। डबल सर्कुलेशन मींस कि हार्ट के एक पार्ट में, सपोज दिस इज द राइट पार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, तो लेफ्ट पार्ट के अंदर हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करेगा और राइट पार्ट के अंदर हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन होती है और डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से रेप्टाइल्स के अंदर भी डबल सर्कुलेशन जो है वो शो की जाती है। और लास्ट में आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। हमारे अंदर और बर्ड्स के अंदर किस तरह की सर्कुलेशन होती है? हमारे अंदर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। और बहुत ही अच्छा जो है वो एवोल्यूशन में जो अब तक सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, सबसे अच्छे तरह से जो बना है, वो बर्ड्स और मैमल्स का ही हार्ट है, जो शो करता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हमारे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कैसा दिखता है मैमल्स और बर्ड्स का हार्ट? हार्ट देखते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हार्ट ड्रॉ करना ही आ जाता है। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये हार्ट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा बना होगा। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल डायग्राम के थ्रू इसके सारे पार्ट्स जो है वो शो करूंगी। तो अगर आपके पास कॉपी पेन्स है तो नए बच्चे जो है वो साथ साथ में ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हार्ट जो है इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल मतलब मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो की 3 लेयर्स होती हैं। जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमन का, उसकी 3 लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स क्या है? एक्टोडर्म जो सबसे बाहर की लेयर है, मीजोडर्म जो कि मिडल लेयर है और एंडोडर्म जो सबसे अंदर की लेयर है। जब हम एक एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं तो हमारे पास पहले ये 3 लेयर्स होती हैं और ये 3 लेयर्स धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाती हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो बनते हैं? जैसे कि हम मीजोडर्म की हम बात कर रहे हैं, जो मिडल वाली लेयर है मीजोडर्म, उससे बनता है हार्ट। एक्टोडर्म से बनती हैं आईज, एंडोडर्म से बन सकती है किडनी। तो ये इस तरह से फिक्स होता है। कोन शेप का इस तरह से ये हार्ट होता है। कोन शेप का, लाइक दिस। ठीक है, हार्ट जो है इसके 4 चैम्बर्स हैं। तो आप ये इस तरह से दिखा सकते हो, दिस इज राइट ऑरिकल और राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रिया। 4 चैम्बर है तो वेंट्रिकल्स भी 2 में डिवाइडेड होगा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम यानी कि एक पतली सी लेयर है, दिस इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम है, दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम।
ठीक है। इसके अलावा हार्ट में से बहुत सारी जो हैं आर्टरीज और वेन्स अराइज होती हैं। जो हमारा डबल सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर फ्लो करता है, हमारी वेन्स के अंदर, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर फ्लो करता है, आर्टरीज के अंदर। तो पूरी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा दो बड़ी वेन्स के थ्रू, मतलब छोटी छोटी वेन्स जो हैं वो दो बड़ी वेन्स के अंदर खुलती हैं। जो ऊपर की ओर एक सबसे बड़ी वेन है हमारी बॉडी की, दैट इज सुपीरियर वीना कावा, इसके अंदर आता है। मतलब ये जो है आगे इसके अंदर छोटी छोटी कई सारी वेन्स जो हैं अपना ब्लड जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है वो दे रही हैं। कहाँ से आ रहा है, हेड से, पूरी हमारी आर्म से, पूरी हमारी बॉडी का सारी वेन्स जो है मिलकर कहाँ खुलती हैं, ऊपर की बॉडी की, हार्ट से ऊपर की। सुपीरियर मतलब ऊपर, तो हार्ट से ऊपर की जितनी भी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कम ऑक्सीजन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है किसके अंदर ड्रेन करती है, इनटू द सुपीरियर वीना कावा। इसी तरह से हार्ट के नीचे की हमारी जो बॉडी, हमारा एब्डोमेन है, लेग्स है, इन सब का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आता है, इनटू द इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर मतलब नीचे। तो ये दो बड़ी बड़ी वेन्स पूरी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी कर कर लाती हैं। खुलेंगी कहाँ पर, ये देखो, ये जो इंफीरियर वीना कावा है ये भी राइट एट्रिया में खुल रही है, और ये जो सुपीरियर वीना कावा है ये भी राइट एट्रिया में खुल रही है। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर ले आती हैं, इनटू द राइट एट्रिया। ठीक है। अब राइट एट्रिया से ये सारा ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं वॉल्व। जो यहाँ पर वॉल्व है इसके 3 कस्प होते हैं। 3 कस्प मतलब उभार, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कस्प का मतलब होता है उभार। तो 3 तरह के इस तरह से उभार वाला एक वॉल्व होता है। वॉल्व क्या होता है, जैसे चाय की केटल होती है, ठीक है, केटल के अंदर ऊपर एक इस तरह का जो है एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसको आप बंद कर देते हैं तो बंद, अगर आपने चाय निकालनी है तो पीछे हैंडल को अगर आप फिंगर से इस तरह से दबाते हैं तो ये खुल जाता है और चाय हम इसमें से निकाल सकते हैं। मतलब एक ऐसा ढक्कन जो बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड। इस तरह का ही एक ढक्कन होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब जो सारा ब्लड राइट एट्रिया में इकट्ठा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड वाला, वो इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ एंटर करता है, इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर आगे की ओर एक ओपन होती है, इसमें राइट वेंट्रिकल से ओपन होती है एक बहुत ही बड़ी आर्टरी जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इस तरह से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, और हार्ट के बाहर जाते ही ये जो आर्टरी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक लेफ्ट की तरफ चली जाती है और एक राइट की तरफ। कहाँ जाती है, टुवर्ड्स द लंग्स। ये है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग। ठीक है, लेफ्ट लंग और राइट लंग में आगे जाकर ये जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी ये ओपन होती है। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करता है, आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है, वेन। लेकिन हार्ट के केस में ये ऑपोजिट होता है। हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर कौन सा जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, जो कहाँ से आया है, पूरी बॉडी की वेन से सुपीरियर वीना कावा, और इंफीरियर वीना कावा से कहाँ पहुंचा, राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से कहाँ पहुंचा था, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स जो कि हम जिनसे ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स के अंदर हमने ब्रीथिंग किया, हमने ऑक्सीजन ली, और ये ऑक्सीजन जो है अब इस ब्लड के साथ मिक्स हो गई। जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था वो
लंग्स की ऑक्सीजन के साथ अब मिक्स हो गया, यानी कि अब ये ब्लड क्या हो गया, ये ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन और कम कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो लंग्स के थ्रू जो है खुलती हैं, यहाँ पर लंग्स से निकलकर यहाँ पर आती हैं कुछ वेन्स, जिन्हें हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, तो ऑपोजिट हो गया। वेन्स अब कौन सा ब्लड कैरी करेंगे, ऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड। पूरे बॉडी में सिस्टम अलग होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में कैरी करती है, लेकिन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन कैरी कर रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी करती है। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। इसका नाम पल्मोनरी क्यों है, क्योंकि लंग्स का जो नेम है दैट इज पल्मोनेल, मेडिकल टर्म्स में इसको हम बोलते हैं पल्मोनेल। तो पल्मोनेल से रिलेटेड यानी कि लंग से रिलेटेड कुछ भी क्या होगा, पल्मोनरी। तो लंग्स को पहुंचाने वाली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड जो है ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आने वाली पल्मोनरी वेन्स। अब ये पल्मोनरी वेन्स सारा ब्लड जो है कहाँ पर देती हैं, इनटू द लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जैसे राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व था, ऐसे ही लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में भी वॉल्व होता है, दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड मतलब जिसमें दो कस्प हैं, दो उभार हैं, इस तरह का वॉल्व जो खुलता है और सारा ब्लड जो है अब किसके अंदर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो ये सारा ब्लड है ये कहाँ पर दिया जाएगा, ये सारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको चाहिए, बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। तो वो पहुंचाने के लिए यहाँ से निकलेगी सबसे बड़ी एक आर्टरी, दैट इज एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी और ये हार्ट के बाहर तक जा रही है। ये नीचे से यहाँ से निकलेगी, दिस इज एओर्टा। अब एओर्टा का काम क्या है, पूरी बॉडी को ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहुंचाना। कैसे पहुंचाएगी, एओर्टा जो है वो आगे ओपन होगी इनटू स्मॉल आर्टरीज, ये आगे टूट जाएगी कई सारी आर्टरीज में, आर्टरीज फिर आगे और पतली पतली ट्यूब्स में टूट जाएंगी, दैट इज आर्टीरियोल्स। आर्टेरियोल्स और पतली ट्यूब्स में टूट जाएंगी, दैट इज कैपिलरीज। ठीक है, तो इस तरह से ये कैपिलरीज जो है बॉडी के हर एक ऑर्गन को पहुंचाएंगी। जैसे अगर किडनी है, किडनी को ब्लड पहुंचाना है तो किडनी के अंदर इस तरह से कैपिलरीज का एक जाल पहुंच जाएगा। किडनी के अंदर एंटर करेगी आर्टरी, आर्टरी टूटेगी इनटू आर्टीरियोल और आर्टीरियोल आगे टूटेगी कैपिलरीज और पूरी किडनी के ऊपर कैपिलरीज का एक जाल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सर्कुलेशन को एक बार हम फिर से देखें तो ये सर्कुलेशन कैसे चल रही है। अब हार्ट के पार्ट्स नहीं मैं मेंशन कर रही, नाम सिर्फ मैं आपको सर्कुलेशन दिखाना चाह रही हूँ। इसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होगी कि पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। ये रही सुपीरियर वेना कावा और ये रही इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इससे सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से कहाँ पहुंचा, ट्राइकस्पिड वॉल्व तक, ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर आगे को क्या निकली, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये यहाँ से निकली पल्मोनरी आर्टरी जो बाहर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई और दोनों लंग्स की ओर पहुंच गई, राइट और लेफ्ट लंग में। ठीक है, दिस इज पल्मोनरी
आर्टरी। अब ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुंचा, लंग्स में। लंग से अब इस ब्लड ने क्या करा, लंग से अब इस ब्लड ने ली ऑक्सीजन, अब इस ब्लड ने यहाँ से जो है ऑक्सीजन कैरी करी, और ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा दी, टुवर्ड्स द पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ पहुंची, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व, और वहां से राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ पहुंचाना है, पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी को जो ब्लड पहुंचाने का काम है वो कौन करती है, दैट इज एओर्टा। सबसे बड़ी आर्टरी दैट इज एओर्टा, ये निकली एओर्टा, और ये यहाँ हार्ट के पीछे से ये बाहर की ओर एग्जिट कर रही है, दिस इज एओर्टा। अब एओर्टा जो है वो आगे डिवाइड होगी कई सारी आर्टरीज में। आर्टरीज जो है वो किस में डिवाइड हो गई, और पतली ट्यूब्स, दे आर आर्टीरियोल्स। हजारों लाखों करोड़ों आर्टरीज और आर्टीरियोल्स होंगी। आर्टीरियोल्स आगे और पतली ट्यूब में टूट गई, दैट इज कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज कहाँ पहुंची, बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंची हैं। इस तरह से हार्ट के अंदर सर्कुलेशन चलती है। अब अगर हम इस सर्कुलेशन को देखें तो ये सर्कुलेशन जो है दो तरह की चल रही है एट ए टाइम। हार्ट का जो राइट पार्ट है वहां पर जो सर्कुलेशन चल रही है दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब ऐसी सर्कुलेशन जिसके साथ लंग्स इन्वॉल्व हैं, या जो सर्कुलेशन लंग्स तक पहुंचाई जा रही है। मतलब सुपीरियर विना कवा, इंफीरियर विना कवा से सारा ब्लड जाना राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल टू ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और फिर लंग्स तक। इतनी तक की सर्कुलेशन क्या कहलाती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी तरफ हार्ट के लेफ्ट पार्ट में चल रही होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक नहीं, इसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक मतलब जो बॉडी के हर एक सिस्टम तक जाती है। सिस्टम मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने भी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सब के अंदर ही सर्कुलेशन जा रही है। ये सर्कुलेशन कहाँ से शुरू हो रही है, ये सर्कुलेशन जो है ये बेसिकली स्टार्ट हो रही है फ्रॉम, ये सर्कुलेशन स्टार्ट हो रही है लंग से। नंबर 1 पे लंग्स, लंग से कहाँ जा रही है, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया, फिर बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा, और एओर्टा से पूरी बॉडी के सिस्टम तक, पूरे बॉडी पार्ट्स को ये सप्लाई कर रही है। ठीक है। अब अगर आप पिछली डायग्राम में हार्ट में देखें तो मैंने आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसकी वॉल जो है वो थोड़ी सी मोटी दिखाई है। जो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है, ये थोड़ी सी थिक होती है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर कर पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है। बेसिकली पंप का काम तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही करता है, इसीलिए इसकी वॉल थोड़ी सी मोटी होती है इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। हार्ट को अगर हम देखें तो एक तरफ ये पॉइंटेड होता है, बेसिकली इसकी शेप होती है कोन शेप। एक तरफ ये पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड एंड को हम बोलते हैं एपेक्स, और इसके ऊपर जो ये ब्रॉड एंड होता है इसे हम बोलते हैं बेस। तो ये है ह्यूमन हार्ट। एक बार फिर से मैं आपको डबल सर्कुलेशन जो है वो लिख कर दिखाती हूँ। एक तरफ मैं लिख रही हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपने जो है आपको एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन पे क्वेश्चन आता है, तो आप जो है उसके अंदर एक रफ सा हार्ट भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में दो अलग अलग चार्ट्स बनेंगे। इसमें क्या चार्ट होगा,
पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से शुरू हो रही है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कवा। इससे सारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ की ओर जा रहा है? टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से ये कहाँ जा रहा है? राइट ऑरिकल से, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, माइक बंद करो। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड जो है कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स द लंग्स। ये हो गई पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन रिलेटेड टू द लंग्स, जो लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स तक ब्लड पहुंचा रही है पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर आती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि लंग्स से सारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होकर अब कहाँ पहुंच रहा है? लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल और थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एओर्टा, और एओर्टा से ये सारा ब्लड पहुंचता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ये होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि सारी ही बॉडी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो वाली सर्कुलेशन। ठीक है। टोटल हार्ट में कितने तरह के वॉल्व्स इन्वॉल्व होते हैं? अलग से वॉल्व्स हम पढ़ते हैं। तो हार्ट में जो है वॉल्व होते हैं, एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व, और एक होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व हमने पढ़ लिया, कहाँ पर होता है? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसमें 3 कस्प होते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और इसमें 2 कस्प होते हैं। और सेमील्यूनर वॉल्व्स कहाँ होते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्प? कस्प मीन्स होता है उभार, और सेमी मीन्स हाफ, लूनर मीन्स मून। हाफ मून की शेप के वॉल्स होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी ल्यूनर वॉल्स जो है ये, इसमें से ये पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। तो ये जो राइट जो है हमारा, जो ये वेंट्रिकल है यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर जो वॉल्व लगा होता है दिस इज हाफ मून शेप सेमी ल्यूनर। और इसी तरह से यहाँ से एओर्टा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो यहाँ पर भी कैसा वॉल्व लगा हुआ होता है? हाफ मून की शेप का, दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, क्लियर है इतना? वॉल्व सारे, दिस इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब मेरे को कौन बताएगा, नए बच्चों में से कौन बताएगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज? मैम क्लोज। यस, क्लोज होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। सो दिस सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? डायरेक्टली ब्लड से जो है बात करा देना, ब्लड को जो है सीधा ऊपर उड़ेल देना, लेकिन ऐसा ह्यूमन हार्ट के केस में नहीं होता है। तो ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट बेटा किसी को भी? नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे है हार्ट बीट। ह्यूमन बींग्स की जो हार्ट बीट है वो नर्व्स कंट्रोल करती हैं, लेकिन जनरेट नहीं करती। हार्ट बीट जो है वो नर्वस सिस्टम की वजह से नहीं बनती, वो बनती है मसल्स की वजह से। इसीलिए हार्ट बीट क्या होती है? दैट इज मायोजेनिक, यानी कि
मसल्स की वजह से, मसल्स के कंट्रोल की वजह से हार्ट बीट जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, न्यूरोजेनिक हार्ट बीट क्या होती है? दूसरी टाइप की हार्ट बीट न्यूरोजेनिक, जो कि नर्व्स की वजह से जनरेट हो रही है। तो हमारी जो हार्ट बीट है दैट इज, सभी वर्टिब्रेट्स की जो हार्ट बीट है वो क्या होती है? दैट इज मायोजेनिक, मसल्स जनरेट करती है। हार्ट बीट कैसे बनती है? तो एक बार फिर से हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट को। तो हार्ट जो है, पूरे हार्ट के ऊपर हमारे एक जो है टिश्यू फैला हुआ होता है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। पूरे हार्ट पे फैला हुआ एक टिश्यू दैट इज नोन एज नोडल टिश्यू। तो हार्ट की जितनी भी वॉल्स हैं ये प्रेजेंट है इनके ऊपर नोडल टिश्यू। लेकिन राइट एट्रिया की तरफ ये नोडल टिश्यू जो है थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर एक नोड बना देता है, एक गांठ बना देता है, जिसे हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्या है? एक बैटरी का काम करता है। जैसे कि सर्किट में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां से करंट जो है वो स्टार्ट होता है, करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है, स्टार्ट होती है। तो हमारे हार्ट में भी जो ये हार्ट बीट है कैसे होती है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट कौन शुरू करता है? ये एक बैटरी है छोटी सी एक तरह से, जिसे हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड से ये जो करंट है अब कहाँ जाता है? इट गोज टू एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो नोड्स होते हैं दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर ये जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो ये पार्टीशन है अब ये यहाँ पर जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में। यहाँ पर बहुत सारे फाइबर्स जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। बंडल मतलब ये कई सारे फाइबर्स से बना होता है। तो इन फाइबर्स में अब ये करंट जो है पास ऑन होता है। करंट क्या है? वो करंट कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, जब करंट निकल जाएगा, ऐसे नोड से निकला, यहाँ से शुरू हुआ, एवी नोड तक गया, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए दोनों। जब ये एवी नोड से एवी बंडल तक गया तो ये वाला जो करंट अब यहाँ पहुंच गया, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रिया जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, और नीचे वेंट्रिकल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एवी बंडल से आगे जो है ये जाता है टुवर्ड्स द बंडल ऑफ हिस। जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है वहां पर भी कुछ फाइबर्स लगे होते हैं और उसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस से ये जो है जाता है टुवर्ड्स पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स ऐसे धागे हैं, पुरकिंजे फाइबर्स ऐसे धागे हैं जो दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल्स तक जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस तरह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जब ये करंट एवी बंडल से कहाँ गया? बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से जंप करके कहाँ गया? टुवर्ड्स पुरकिंजे फाइबर्स। तो पूरा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पीछे जहाँ से करंट आया ये चीज़ रिलैक्स हो जाएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर एक नई हार्ट बीट आएगी साइनो एट्रियल नोड की तरफ से, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर ये कहाँ जाएगी? करंट की लेयर टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, और इस तरह से हमारी सर्कुलेशन चलती है। ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में और डिटेल में बताऊंगी कि ये सर्कुलेशन कैसे होती है। एक चीज और रह गई, पूरे हार्ट के बाहर जो है एक लेयर होती है दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम बेसिकली दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है, आउटर एंड इनर लेयर, और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन और वर्टिब्रेट हार्ट। अभी और भी इसके पार्ट्स हैं, वो मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताऊंगी, एक साथ सभी बताऊंगी, तो
तो लर्न करने भी मुश्किल हैं और आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगी। आज के लिए इतना बहुत है, और इवनिंग में आप मुझे यही हार्ट की डायग्राम बताओगे जिसके अंदर आपने एट्रिया, वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और एओर्टा, वॉल्स, ठीक है, और ये एवी, ये साइनोएट्रियल नोड, ये सारे एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिल्स एंड पुर्किंजे फाइबर्स, इन सबको मार्क करोगे एक ही डायग्राम के अंदर, ठीक है। अभी कोई डाउट क्लियर करो। मैम एवी बंडल बता दो कहाँ पे है? एवी बंडल इज एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो बंडल है दैट इज एवी बंडल। और मैम जो इवनिंग क्लास है उसमें बस वो डायग्राम बना के भेजनी है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कुछ धागे लगे होते हैं, फाइबर्स लगे होते हैं, दीज आर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। एवी नोड एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, जहाँ एट्रिया और ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहां पर ये नोड होता है दोनों तरफ, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। मैम बंडल ऑफ हिस के बाद कहाँ जाते हैं? बेटा रिपीट द क्वेश्चन, समझ नहीं आया मुझे। मैम बंडल ऑफ हिस के बाद करंट कहाँ जाता है? पुर्किंजे फाइबर्स में। बंडल ऑफ हिस से पुर्किंजे फाइबर्स। बंडल ऑफ हिस कहाँ पर है? बंडल ऑफ हिस जो है वो है ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच के सेप्टम के ऊपर है बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से आगे जो है ये धागे निकलते हैं, जो ये देखो ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की वॉल तक जा रही है। तो दिस इज बंडल ऑफ हिस एंड दीज आर पुर्किंजे फाइबर्स। मैम बंडल ऑफ फाइबर से ही बना हुआ है? फाइबर्स हैं बेटा, ये सारे धागे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। साइनोएट्रियल नोड जो है मैंने आपको बताया क्या है, एक टिश्यू है जो फाइब्रस है थोड़ा सा, जो पूरे हार्ट में फैला हुआ है। ये मैंने आपको इसमें शो किया था ना कि पूरे हार्ट में फैला हुआ एक टिश्यू, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू जो है वो आगे कहाँ गई वो डायग्राम? ये इसी में दिखाया हुआ है। ये पूरे हार्ट की वॉल से मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये नोडल टिश्यू फैला हुआ है। तो यही टिश्यू एक जगह इकट्ठा होकर साइनोएट्रियल नोड, दूसरी जगह इकट्ठे होकर एवी नोड बनाता है। एवी नोड फिर आगे कुछ धागे अपने भेजता है, फाइबर भेजता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल होते हैं, बाहर खंबे लगे होते हैं, उसमें से तारें निकल रही होती है ना, तो कहीं से करंट उनके अंदर आया और उन्होंने आगे तारों के थ्रू हर एक घर को करंट पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसे ही ये फाइबर्स हैं, तारे हैं एक तरह से, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी लगी हुई हैं और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी हैं, और दोनों वेंट्रिकल्स के सेप्टम से लेकर वेंट्रिकल्स की वॉल्स तक भी जा रही हैं। जो फाइबर्स या जो धागे, जो तारें एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है उसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और जो बंडल ऑफ हिस से यानी कि वेंट्रिकल्स के सेप्टम से वेंट्रिकल्स की वॉल तक जा रहे हैं, दे आर पुर्किंजे फाइबर्स। हम साइनोएट्रियल नोड बनाना है। साइनोएट्रियल नोड नोडल टिश्यू की बनी हुई एक गांठ है। वो नोडल टिश्यू जो पूरे हार्ट के टिश्यू के ऊपर फैला हुआ है, एक टिश्यू है जो कि एक गांठ बना देता है बड़ी, और जो बैटरी का काम करती है। बैटरी वो भी जहां से करंट जो है वो स्टार्ट होता है, दैट पार्ट इज साइनोएट्रियल नोड। अगर किसी का साइनोएट्रियल नोड खराब हो जाए तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती। अपनी ये जो अंगूठा है हाथ का, इसके अलोंग यहाँ पर ये वाली 3 फिंगर्स रखकर यूं दबाओ तो आपको आपकी जो है पल्स सुनाई देगी। ये पल्स आपको क्या शो करती है? आपकी हार्ट बीट। अब आपको ये रेगुलर सुनाएगी, डिप 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 डिप, एक रिदम होगी। जैसे म्यूजिक में एक रिदम होती है, ऐसे इसमें एक रिदम होती है कि रेगुलर चल रही है, इक्वल इंटरवल पे डिप 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 डिप।
जिसका साइनोएट्रियल नोड खराब हो जाएगा उसमें ये साउंड कैसी आपको आएगी, अगर आप हार्ट बीट फील करोगे या स्टेथोस्कोप लगाकर देखते हैं डॉक्टर, तो इट विल बी साउंड लाइक डिप 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 मिस डिप डिप डिप, इस तरह से, कोई उसकी रिदम नहीं होगी। कभी ये साउंड लंबी चली जाएगी तो कभी बिल्कुल ही साउंड नहीं होगी, हार्ट साउंड नहीं मिलेगी। इसका मतलब बैटरी खराब हो गई है। साइनोएट्रियल नोड जो है इसको जो है हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये साइनोएट्रियल नोड पूरी जो हार्ट की जो हमारी हार्ट बीट है उसको जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर मतलब हार्ट बीट को जनरेट करने वाला। तो आपने कभी सुना होगा हार्ट पेशेंट्स का उसने पेस मेकर डलवाया, तो इतनी सी बैटरी होती है जो यहाँ से सर्जरी कर कर ऊपर हार्ट में साइनोएट्रियल नोड की जगह रख दी जाती है। तो अब जो हार्ट में जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बीट जनरेट होनी है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो या रिलैक्स हो, वो बीट अब वो आर्टिफिशियल बैटरी जनरेट करती है, ना कि साइनोएट्रियल नोड। एवी नोड जो है वो आगे जो है जो हमारी हार्ट बीट बनी है उसको आगे फैलाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। पेस मतलब जो हार्ट बीट को सेट कर रहा है। हार्ट बीट को बना कौन रहा है, साइनोएट्रियल नोड, और हार्ट बीट को सेट कौन कर रहा है, मींस आगे फाइबर्स तक कौन पहुंचा रहा है, पेस सेटर, दैट इज एवी नोड। मैम जो आप आर्टिफिशियल बैटरी बता रहे थे वो रिप्लेस मतलब दोबारा डाली जा सकती है या वो वैसे लोग कई बार परमानेंट डलवाते होती है? हैं, डलवाते 2-3 साल तक चलती है, फिर खराब हो जाती है, उसके सेल वीक हो जाते हैं, फिर नहीं डालनी पड़ती है। ओके ओके मैम। ठीक है, तो कई लोगों को सूट भी नहीं करती, इन्फेक्शन कर जाती है, तो उनकी डेथ ही हो जाती है। ये डिपेंड करता है कितना सक्सेसफुली मैम। कितने अच्छे से ऑपरेशन हुआ है। ठीक है बेटा, टाइम 1 मिनट रह गया है। अगर कोई डाउट नहीं तो कल भी हो जाएंगे डाउट्स, नो प्रॉब्लम। मैम आपने इवनिंग के बारे में क्या बताया था? किसके बारे में? इवनिंग में क्या डायग्राम क्या करना था? डायग्राम मैंने बोला हार्ट की डायग्राम आपने बनानी है। मैम क्लास लगेगी तब इवनिंग फिर? हाँ, इवनिंग 6 बजे में क्लास लगेगी, उसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेल साइकिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। आप जिस मर्जी स्कूल में पढ़ते हो एक लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से जरूर आएगा आपको सितंबर एग्जाम में। फाइनल में भी इस पे एक जरूर क्वेश्चन होता ही होता है, माइटोसिस मियोसिस पे। अगर अब इसको समझ लोगे तो समझ लोगे, अगर माइटोसिस मियोसिस नहीं समझा तो ये आगे +2 में बीएससी करो, एमबीबीएस करो, जो मर्जी करो, ये डिवीजन के बारे में हमेशा ही चलता रहेगा। और ये कंसेप्ट अब नहीं समझ में आया तो कभी समझ नहीं आएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल कैसे डिवाइड करता है। शाम को 6 बजे आपका लेक्चर होगा ये, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके, बाय फॉर नाउ। थैंक यू मैम।